आईपीएल की शुरुआत 22 तारीख से होनी है। पहला जो लेग है इस टूर्नामेंट का वो आ चुका है। उसकी घोषणा जो है वो बीसीसीआई ने कर दी है। लेकिन तभी से ये भी सवाल जो है वो खड़ा होना शुरू हुआ कि क्या सेकेंड लेग विदेश में हो सकता है, क्योंकि भारत में उस दौरान जनरल इलेक्शंस होने हैं। आज अपडेट मिल जाएगी। इलेक्शन कमीशन जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और हमें इस बात की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि पूरे देश में कहां कहां पर कौन कौन सी तारीख में और कितने फेजेस में चुनाव होंगे। उस वक्त जब बीसीसीआई से बातचीत हुई थी तब उन्होंने कहा था कि हम पहले कुछ दिनों का स्केड्यूल जो है वो अनाउंस कर रहे हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि कहां कहां पर कौन कौन से स्टेट्स में मैचेस का जो इलेक्शंस है वो हो रहे हैं और उसी के अनुसार हम अपना जो है स्केड्यूल बनाएंगे। लेकिन पिछले एक दो दिन में ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या चुनाव की वजह से ऐसा हो सकता है कि भारत से आईपीएल को दुबई में यूएई में करा दिया जाए। तो इस बारे में हमने जानने की कोशिश की क्या इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है, सिर्फ ऐसे ही माहौल बन रहा है। तो बीसीसीआई के एक बड़े ही अधिकारी से जब बातचीत हुई उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा तो हमने कोई अभी तक डिसीजन लिया नहीं है, ना ही किसी मीटिंग में इस बारे में कोई चर्चा हुई है। हमारा पूरा फोकस भारत में ही आईपीएल को कराने का है। आईपीएल को कराने का मतलब पूरा आईपीएल को कराने का। इस वक्त एट द मोमेंट जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। यानी कि अगर मीटिंग में डिस्कशन नहीं हुआ है, किसी भी बीसीसीआई ऑफिशियल इंटरनली उन्होंने अगर डिसीजन नहीं लिया है, तो इस बारे में चर्चा करना कि क्या आईपीएल विदेश में कराया जाएगा सेकेंड लेग, ये मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्दबाजी होगी। क्योंकि जितने भी अधिकारियों से, जितने भी ऑफिशियल से हमारी बात हुई, उन सब ने ही इस बात को नकारा है कि सेकेंड लेग को विदेश में ले जाया जा सकता है। देखिए बीसीसीआई की जो लॉजिस्टिकल टीम है वो ऑलरेडी अपना प्लान कर चुकी है। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब डेट्स आ जाएंगी और स्टेट वाइज जहां पर आईपीएल के मैचेस कराए जाते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली है, फॉर एग्जांपल कोलकाता है, चेन्नई है, बैंगलोर है, आपका लखनऊ है, इसके अलावा हम मोहाली में मैचेस देखते हैं। तो ये जो सारी से मुंबई है, तो ये जहां जहां पर आईपीएल के मैचेस कराए जाते हैं बीसीसीआई ये देखेगी कि क्या, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर 2 अप्रैल को एक मैच होना है, ये उदाहरण के तौर पर, और 2 अप्रैल को पहले ही अगर मान लीजिए बीसीसीआई ने इस बात को अपने स्केड्यूल में रखा है कि 2 अप्रैल को एक मैच होना है और 2 ही अप्रैल को या 3 अप्रैल को मुंबई में अगर चुनाव होने हैं, पोलिंग होनी है, तो वो संभव नहीं है। इसलिए बीसीसीआई ये चाहती है कि हमारे पास बफर हो। बफर एज इन कि जिस दिन पोलिंग हो उससे या तो 2 दिन पहले या तो उससे 2 या 3 दिन के बाद, यानी कि हमारे पास एक ऐसा विंडो हो कि वो डेट क्लैश नहीं करे। देखिए क्योंकि सिक्योरिटी अपने आप में एक बड़ी वजह होती है, ये बात ध्यान में रखनी आपको ज़रूरत रहेगी। क्योंकि अगर जो मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी डिप्लॉय करनी है, प्लस इलेक्शंस हैं तो उस दिन सारी चीज़ें कुछ होती नहीं है। 1-2 दिन पहले से ही सिक्योरिटी का पूरा जो है आप देखते हैं हर पोलिंग बूथ के ऊपर में जो है वो पुलिस पर्सनल्स को डिप्लॉय किया जाता है सिक्योरिटी की वजह से, तो उस दौरान मैच नहीं हो सकते। तो यही एक वजह है कि बीसीसीआई इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट का वेट कर रही है। आज जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट अनाउंस कर दी जाएंगी उसके बाद बीसीसीआई जो है वो बैठेगी और अपने जो आगे यानी जो सेकेंड लेग है आईपीएल का उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करेगी। फिलहाल जितने भी लोगों से बातचीत हुई है वो सब यही कह रहे हैं कि हम आईपीएल को इंडिया में ही कराने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी तक हमारे बीच में कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ है कि हम आईपीएल को विदेश में कराएं। अच्छा, दूसरी बात ये कि पिछले 1-2 दिन में ये भी हुआ कि कुछ फ्रेंचाइज जो है वो अपने प्लेयर्स का पासपोर्ट मांग रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वीज़ा जो है प्रोसेस शुरू कर रही हूँ कि भाई सेकेंड लेग जो है वो बाहर होगा। ये भी बात उठी थी। तो हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या इसमें भी कोई सच्चाई है या फिर क्या है ये पूरा मामला। तो हमें ये बताया गया कि कुछ फ्रेंचाइजीज हैं जिनके प्लेयर्स से पासपोर्ट मांगे गए हैं, लेकिन शायद वो वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते, यानी कि T20 वर्ल्ड कप। वो प्लेयर जो आप कह सकते हैं कि टारगेटेड प्लेयर्स हैं जो फ्रेंचाइज के साथ अभी खेल रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो सकता है T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में, तो उनसे टेंटेटिवली वो पासपोर्ट्स अभी से मांगे जा रहे हैं ताकि जब भी जरूरत पड़े तो हमारे पास उन प्लेयर्स के पास वीजा जो है वो रहे। क्योंकि आपको यूएस जाना है, आपको वेस्ट इंडीज जाना है, आपकी सारी तैयारियां वो पहले से होनी चाहिए। तो ये 2 चीजें हैं। पहली चीज ये कि जहां तक मुझे पता है कि आईपीएल आपको इंडिया में ही होते हुए दिखेगा, सेकेंड लेग यहीं पर होगा। अगर ऐसे देखें तो शायद धर्मशाला में भी 2 मैच होने हैं आखिर के, तो अब उसके ऊपर में भी देखते हैं कि क्या जो है मोहर लगती है कि नहीं लगती है। और आईपीएल का सेकेंड लेग में बाकी के जो मैचेस होंगे वो कौन से स्टेट एसोसिएशंस को कितने मैच अलॉट किए जाएंगे। दिल्ली को फिलहाल अभी कोई मैच नहीं मिला है, तो आगे वाले सेकेंड लेग में कितने मैचेस मिलते हैं
ये भी देखना होगा। तो जैसे ही आज आप कहिए कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट आ जाएगी, बीसीसीआई भी अपनी जो सेकंड लेग है आईपीएल का, उसका जो स्केड्यूल है उसके ऊपर में काम करेगी और बहुत जल्द हमें पता लगेगा कि सेकंड लेग में कौन सी तारीख से जो है सेकंड लेग शुरू हो रहा है और फाइनल कौन सी तारीख को खेला जाएगा। मोस्ट लाइकली शायद 26-27 मई के आसपास में हो सकता है फाइनल, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये है एक बड़ी अपडेट आईपीएल को लेकर। ऐसी तमाम और भी अपडेट्स के लिए आप प्लीज स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और हमारी जो वेबसाइट है उस sportstak.com www.sportstak.com उसको भी जरूर आप विजिट करिए। थैंक यू सो मच।